अस्सलाम वालेकुम जी। कासिम अली शाह, मेरे साथ बहुत प्यारे दोस्त हाफिज परवान साहब हैं और हमारे जो मेज़बान हैं वो चौधरी शाकिर हुसैन साहब हैं। चौधरी साहब का जो ताल्लुक है वो कश्मीर से है, गुजरात के बिल्कुल एंड पे जहाँ कश्मीर शुरू होता है वहाँ से है। और इनके जो बुजुर्ग थे वो यहाँ शिफ्ट हो गए। हम इस वक्त बर्मिंघम में, यूके में, और इन्होंने कमाल की मेहमान नवाजी की। बड़ा खैर का काम ये पाकिस्तान में कर रहे हैं, चैरिटी का काम कर रहे हैं, पे बैक कर रहे हैं, जो एक बड़ा वर्ड है पे बैक करने का, जिसको मैं भी बड़ा प्रमोट करता रहता हूँ। तो इनसे बड़ी गपशप लगी, तो हमारी एक मुख्तसर सी बातचीत है इस वक्त जो आप सुन रहे हैं। और हाफिज साहब भी हमारे साथ हैं। पिछले 8-10 दिन से हम स्कॉटलैंड थे, मैनचेस्टर थे, अब बर्मिंघम आए और यहाँ से हमने लंदन चल जाना है। और परसों मेरी इंशाल्लाह खैर से वापसी है दुबई की। जो ये सब क्या हम बातचीत कुछ कर रहे थे, मुझे याद आ रहा है जी, हम ऑफ कैमरा जो बातचीत कर रहे थे वहीं से कंटिन्यू करते हैं। जी, आपको कोई सवाल था? वो जो सवाल था ना, ऑडियंस है वो सुन सके, इंग्लिश ऑडियंस भी है। एज ओवरसीज पाकिस्तानीज, व्हाट कैन वी डू टू हेल्प पाकिस्तान? आई नो आपने थोड़ा सा टच किया, जो साबिर हुसैन फाउंडेशन है हमारी तंजीम, जो हम काम कर रहे हैं जो पाकिस्तान में टू हेल्प द लेस फॉर्च्यूनेट, वो भी हम कंटिन्यू करें काम। वो आपने कहा बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो दैट्स समथिंग आई एम डूइंग टू हेल्प द सिटीजंस ऑफ पाकिस्तान। एंड माय फादर, द लेट सूफी साबिर हुसैन साहब, ऑलवेज सेड, आउट ऑफ योर अर्निंग्स you have to give something back to the society where you come from। और एक जानी पहचानी शख्सियत, आप जैसे बात कर रहे थे पहले जिला मेंबर में, एक जानी पहचानी शख्सियत थे। और ये जो काम कर रहे थे, जो फ्लाई काम, ये 40 साल का काम है, तो हमने एक चैरिटी के ऑर्गेनाइज कर दिया। गुड। और आइंदा दिनों पाकिस्तान भी आ रहे हैं जी, आप बता रहे थे। जी जी। तो आपका सवाल जो है वो है कि यहाँ जो सारे ओवरसीज रह रहे हैं, बिलखसूस यूके में, पूरी दुनिया में, जी जी, वो पाकिस्तान के लिए क्या करें? जी ऐसे ही है जी। आप भी सवाल समझ गए। देखिए सर, इस सवाल के जवाब के 3 हिस्से हैं जी। सबसे पहली जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि आपकी जो भी काबिलियत है, जो भी हुनर आपके पास है, आपको सबसे पहले उस हुनर को इस्तेमाल करते हुए वहां पर जो लोग मौजूद हैं उनको मोटिवेट करना चाहिए कि वो भी कर सकते हैं। ये बहुत बड़ा एहसान है किसी पे कि आप किसी को यकीन दिलाएं कि अगर मैं कर सकता हूं तो आप भी कर सकते हो। और पूरी दुनिया में जितनी सोसाइटीज तरक्की की हैं वहां डिफाइन किया गया हीरो क्या है, डेफिनेशन ऑफ हीरो बनी है। पाकिस्तानी कौम का चैलेंज ये है कि हमारे पास डेफिनेशन ऑफ हीरो नहीं है जी। तो कोई भी शख्स जो जीरो से उठता है या माइनस से शुरू करता है और कहीं पहुंच जाता है, उसको दूसरों को जरूर बताना चाहिए कि तुम भी कर सकते हो अगर मैंने किया। पहली बात। दूसरी बात है कि जो कुछ भी आपने किया उससे कुछ ना कुछ आपने अर्न किया जी। वो रिस्पेक्ट है, पावर है, पैसे हैं, आपको उसको भी इस्तेमाल करते हुए दूसरों को फायदा देना चाहिए। यानी आप अगर कमा रहे हैं तो पे बैक करें, लेकिन ऐसी हेल्प करें जिससे लोग पांव पे खड़े हो जाएं। मैं ऐसी हेल्प के खिलाफ हूं कि आप किसी को मदद दें और वो बेकारी बन जाए। यानी मछली पकड़ना सिखाएं, ना कि आप मछली पकड़ के दें और उसको आदत पड़ जाए। तीसरी जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जो किया जा सकता है, पाकिस्तान में हर शोबे में काम होना बाकी है। और सबसे बड़ा एहसान अगर आप पाकिस्तान यूथ पे कर सकते हैं, हमारे जो सारे यंगस्टर्स हैं उन्हें स्किल्स दें, उन्हें काबिलियत दें, कोई ऐसा इंस्टीट्यूट खड़ा कर दें जिससे वो स्किल लें। इस वक्त AI का, साइबर सिक्योरिटी का, डाटा साइंस का, ये सारा फ्यूचर इन चीजों का। तो कोई ऐसा इदारा बन जाए जो सदका जारिया की शक्ल में उनको स्किल्स दे और वो तैयार होके बाद में जगह जगह सर्व करें। मुझे बड़ा अच्छा लगा, आप दोस्तों के साथ ही बैठ के कल हम बात कर रहे थे, तो एक दोस्त ने बताया कि जो यहूदी हैं वो एक शख्स 5 लोगों की हेल्प करता है। यानी वो खुद खड़ा होता है, फिर 5 के बाजू पकड़ता है, हाथ पकड़ता है और मल्टीप्लायर इफेक्ट बनता है। एक कंपाउंडिंग बढ़ती है जिससे वो कौम, साइज उनका देखिए, खित्ता देखिए, तादाद देखिए, थोड़ी सी है जी, लेकिन वो हर शोबे में उन्होंने कंट्रोल दुनिया को करना शुरू कर दिया। उसकी रीजन वो नेटवर्किंग की पावर है। तो वो नेटवर्किंग हमें भी सीखनी चाहिए और हमें हाथ पकड़ने चाहिए। और जो आज कहीं पहुंचे हैं, किसी ने उनकी हेल्प की थी, पहुंचे हैं, उनको भी पे बैक करना चाहिए। आखिरकार उनको भी किसी न किसी मकाम पे जिंदगी में पे बैक करना चाहिए कि हमें किसी ने लाइट दी थी, रोशनी दी थी, हम निकल गए आगे, अब हमारा पे बैक करने का टाइम है, हमें पे बैक करना है। जो साहब बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि हमने सफर करना है आगे की तरफ। तो ये हमारी एक मुख्तसर सी गुफ्तगू आपने सुन ली। अगेन हाफिज साहब का शुक्रिया, ये मेरे सफर के इमाम है, मैं इनको फॉलो करते करते यहाँ पहुंचा। जो साहब आपकी मेहमान नवाजी का शुक्रिया, वो तमाम जो मेंबर के लोग हैं, इस सारी बेल्ट के लोग हैं, उन सबका शुक्रिया जी। अल्लाह ने चाहा कभी मुलाकात भी होती है। थैंक यू।